रही आवाज किसी आ रही है आवाज किसी का। सुन रहा है कोई मुझे यहाँ पे? सबको अपनी पड़ी है, सुन रहा है? नहीं सुन रहा कोई, नहीं सुन पाया गुरु। अम्मा आपको तो मुझसे खुश होना चाहिए, मुझ पे फख्र होना चाहिए कि मैंने अपनी आवाज़ उठाई, अपने लिए बात की। आप तो उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। बातें नहीं सुना रही है, नहीं सिर्फ ये कह रही हूँ इस तरह सबके सामने तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। तमाशा? अम्मा अगर मैं ये तमाशा अभी नहीं करती ना तो 2-3 दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद मेरा तमाशा बन जाता। नहीं है, नहीं हर बात को करने के और भी तरीके होते हैं। तुम इतनी जल्दबाजी पता नहीं क्यों की। तुम मुझे बता देती, मैं बात करती। आप बात करती? कैसे बात करते? कभी आपने अपने लिए रखी नहीं बात? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है अम्मा कि अगर आप उस वक्त ये सब करती ना तो शायद उस वक्त आपका शौहर रुक जाता। मैं आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ अम्मा, ना ही मैं गुजारूंगी वो ज़िंदगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, भले मेरी मर्जी से शादी हुई है या नहीं हुई, लेकिन वो दूसरी बीवी लेकर आने का ना सोचेगा भी नहीं। हाँ क्या हुआ? सब खैर? ये क्या है? मैंने तो कहा था कोई इमरजेंसी है, फौरन है। और इमरजेंसी ना कहती तो आ जाना था आपने। बहुत खुश हूँ मैं। को पता है आलिया ने शादी कर ली है। आलिया ने शादी कर ली है? हमें बुलाया नहीं? कैसे बुलाती? क्या कहती कि मेरी बहन है और उसका शौहर आ नहीं सकता? हाँ क्या पता आपको कि बिन माँ बाप की बच्चियों को क्या क्या सहना पड़ता है जिंदगी में। वो तो भला वो उस लड़के का कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा और शादी कर ली। ना कोई सवाल ना पूछगछ, कुछ नहीं किया। तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी आलिया है ही ऐसी। अब मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम मुतमईन हो तो कर लो। चलो ये अच्छा हो गया। हाँ। सादगी से। आगे शायद मैम आइए जमशेद, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम यहाँ? ये शौहर हैं तुम्हारे? आप जानती हैं आप ही इन्हें? आलिया ये तुम्हारी बहन है? हाँ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? इससे क्या हो क्या? क्या मतलब? अभी भाई पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुमने शादी से पहले तुमने कुछ पूछा नहीं कि इनकी बहन का नाम क्या, फैमिली क्या है? कुछ नहीं पूछा? कोई पूछगिछ नहीं की? तुमने आयशा को पता लगेगा तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। वो कहाँ से बीच में आ गई हमारे मसलों में? अभी हमारे इतने मसले चल रहे हैं। आयशा
कोई मुझे बताएगा भी कि यहाँ पे हो क्या रहा है? आलिया, ये आशा का भाई है और पुरानी बातें मत निकालो अभी। क्यों नहीं निकालूं? मैं भूल गई हूँ क्या कैसे बेइज्जत करके गया था ये बंदा मुझे? भाई, ये मेरी बहन बहुत मासूम है, ठीक है? मैं नहीं है ये कि सब सह लेगी। वो दागा वास्ता है, तुमको इसके साथ कोई ज्यादती मत कर देना प्लीज। शमशीर, अगर ये सब देख के आपको मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना, तो ठीक है फिर आप मुझे छोड़ दें, तलाक दे दे मुझे। क्या बातें कर रही हो आलिया? शादी हुई है पीछे तलाक की बातें। अल्लाह, अरे रहने दे आप ही। आप जब प्यार का दावा करने वाले ही बदल जाए तो फिर क्या बचा इस रिश्ते में? मेरी किस्मत खराब है। आलिया, तुम्हें वाकई नहीं पता था कि मैं कौन हूँ? तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया है। अब आगे क्या क्या होगा, किस तरह क्या होगा, मुझे नहीं पता था। मुझे कसम से नहीं पता था कि जाने के जो तुम्हारी फैमिली के बाद कुछ नहीं पूछा तुमने? नहीं पूछ सका मैं। कैसे नहीं पूछ सके? तुमने कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं तुमने? आप मुझे जान से मार देंगी। फ़खर, क्या कर रही हो यार? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे लगा तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होगे। कुछ हुआ है क्या? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कुछ हुआ है। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ यार, बार बार पूछे जा रही हो क्या हुआ क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बता चुका हूँ। फ़खर, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा झूठ फौरन पकड़ लेती हूँ। तुम्हारे चेहरे पे ना साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है। तो बताओ क्या हुआ है? तो नहीं ना, मुझे जहर लगती है सर। जीना हराम करके रखा हुआ उसने मेरा। एक दिन मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। तुम्हारा तो बहुत गुस्सा आया हुआ है। यही गुस्सा मेरा एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ। फ़खर देखो, आई नो कि तुम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और तुम उसको पसंद नहीं करते हो, बट क्या कर सकते हैं, तुम लोगों की शादी हो चुकी है। एक तुम मेरी बात समझती हो, लेकिन तुमसे ही बात करना जो ना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। क्या मतलब? मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? बात करते सुन लिया था उसने मुझे एक दफ़ा तुमसे। उसके बाद घर में फसाद करी करती बिला वजह। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आता हूँ यार, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात घर वालों को और एनी को कौन समझाए? देखो फ़खर, तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बात उसको समझा दो ना। मैं समझाऊँ? तो अच्छा मुँह तो ठीक कर लो यार। सही है। मैं फ़खर ठीक हो जाओ जल्दी से। फ़खर मैं बात खराब कर दूंगी आज। क्या जरूरत है सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की? हाँ, साबित क्या करना चाहती हो, हासिल क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, यही चाहती थी ना, यही प्लान था तुम्हारा कि मुझे सबके सामने जलील करवाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें जलील करवाने के लिए मैं पूरा प्लान बनाऊं। बस तुम्हें हकीकत याद दिलवाना चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि ये हकीकत मुझे तो हर वक्त याद दिलाई जाती है, पर इस घर के मर्द ना अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है जो हरकत तुम्हारे अब्बा ने करी वो हर मर्द करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली शादी से मैं आजिज हो गया हूँ, दूसरी शादी करूँगा आगे बड़ी। एक और बात, जो कीचड़ आपने उछाली ना यहाँ पे, वो आप ही के लिए अजाब बनेगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा धमकी दे रहे हो? नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और मुझे था कि हम दोनों के बीच में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम दूसरों के सामने अपने अपने फायदों के लिए तो कम से कम अच्छे बन सके। लेकिन नहीं, आपका माशाल्लाह जो गुस्सा है आपकी अकल से ही ज़्यादा बड़ा है। क्या कर सकता हूँ? एक बात याद रखो, अब आइंदा से मैं भी कोई लिहाज व्याज नहीं करूँगा आपका। चलो बढ़िया, मैं अब तो बता दें। तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि तुम दोनों साइका पुप्पा और उनके बच्चों के साथ जरा घूमने फिरने के लिए जाओ। क्या? क्यों? तुम्हारे बाबा ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। अच्छा है ना, जाओ मजे करो, एंजॉय करो। नहीं बढ़िया, अभी हमें नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। किस बात की सजा है यार?
तुम लोग जानते हो तुम्हारे बाबा के फैसले के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो खुद ही जाके बात कर लो फिर। अच्छा है ना, जरा बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, को थोड़ी सी हवा लगेगी तुम लोगों के दिमागों को, गर्म दिमागों को, शायद ठंडे हो जाए। फिर देखो, तुमने पढ़ाई का कहा था ना, तुम्हारी शर्त पूरी हुई। घर की बच्ची हो, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली तुम पर, बावर्ची खाने की जिम्मेदारी नहीं डाली, घर की जिम्मेदारी नहीं डाली, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन अगर तुम लोग अपना मिजाज नहीं बदलोगे ना, और इस तरह तुम लोगों का बचपना चलता रहा, तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जो फिर बड़े हैं ना, उनको तुम लोगों के साथ रवैया तब्दील करना पड़ेगा, फिर ना शिकायत करना। देखो, चाहते ना चाहते हुए जो होना था वो तो हो गया ना, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। तो क्या ऐसे ही रहोगे तुम लोग? बेहतर नहीं है कि इस हकीकत के साथ समझौता कर लो और आगे बढ़ो? हो सकता है आगे बेहतरी हो। सोचो इसके बारे में, जरा बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, सोचोगे, तो शायद तुम लोगों को कुछ समझ आ जाए। चलो जाओ, शाबाश, तैयारी करो।